सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हैं, ये हांसी का न्यायिक परिसर है और यहाँ आज जो है रविवार के दिन भी काफ़ी चहल पहल है। पुलिस की कई गाड़ियाँ जो है, सीआईए की टीम जो है वो यहाँ पहुंची और जो कोर्ट में लाने ले जाने के लिए एक जो बस जो होती है वो भी आज यहाँ खड़ी है। दरअसल किसानों के ऊपर जो कल पुलिस के द्वारा एक एफआईआर जो की गई थी कि जो उपद्रव फैलाने के लिए और 307 तक के जो मामलों में जो है एफआईआर कल हुई थी लगभग 200 लोगों के खिलाफ, जिनमें से 10 नामजद जो थे उनको आज यहाँ पुलिस के द्वारा कोर्ट में जो है पेश किया गया है। और कोर्ट में पेश करने के बाद में अभी काफ़ी एक जो इसमें यहाँ पे जो और आगे एक्शन जो इसमें हुआ है, दरअसल इनको 14 दिन की जो 10 के 10 ये जो किसान जो थे, किसान नेता जो थे खाप के और जो प्रतिनिधि थे, जितने भी जो 10 लोग नामजद थे, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल में जो है भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें यहाँ से लेकर जाया गया है। किस तरह की क्या कार्रवाई हुई, क्या सारी चीज़ें हुई, वो हम डिटेल से जानेंगे। जो इनके जो वकीलों का जो पूरा पैनल जो है, जो आज जज के समक्ष पेश हुआ था इन 10 की तरफ से, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह क्या अब क्या कोई आगे कोई अपील की जा रही है या कुछ और इसमें क्या एक्शन जो कानूनी जो आज की जो प्रक्रिया हुई, वो सारी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। देखिए, कल जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था किसानों पे, उस मुकदमे में आज कोर्ट में 10 जो नामजद किसान थे उनको पेश किया गया है जी। और उनके ऊपर बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने कोर्ट में ये बहस की कि ना तो 307 बनती है, 307 का मुकदमा दर्ज किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि किसी भी एक आदमी को कोई इंजरी नहीं है। मतलब कि 307 में इंजरी तो हेड इंजरी चाहिए, परंतु यहाँ तो कोई इंजरी नहीं है, कोई ऐसा भाषण नहीं है, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है जिसमें कि ये लगे कि 307 लगनी चाहिए। दूसरा, हमने कहा, एक उन्होंने सेक्शन लगाया कि देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। ऐसा कोई भी भाषण, ऐसा कोई भी इनकी कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई वीडियो अभी तक फाइल पे नहीं है, ना उनके पास इस बात का कोई एविडेंस है कि ऐसा उन्होंने किया था। इसलिए हमने कोर्ट से ये अपील की थी कि इन सेक्शंस को काटा जाए और हम ये कह रहे हैं कि प्योरली झूठा मुकदमा है। और ये एक्चुअली में तो मुकदमा जो है वो अगर कोई जिम्मेवार कल की घटना के लिए है तो पुलिस प्रशासन हांसी का जिम्मेवार है, जिसमें कि खुद एसएसपी साहब जो है ना वो मतलब कि आगे होके पत्थरबाजी कर रहे हैं और उसकी वीडियो आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हैं। और एक सीआईए का इंचार्ज जो है वो बाकायदा AK-47 लेके कोशिश कर रहा है, लोगों को धमका रहा है। तो इस तरीके से हमने सारी पली रखी है। और उसके बाद एक पुलिस ने ये अपनी तरफ से कहा कि इनको हिसार जेल में ना भेजा जाए, क्योंकि हिसार जेल के अंदर हमारे को ये पहुंचने नहीं देंगे किसान। ये बहुत ही एक, मैंने ये कोर्ट को हमने अर्ज किया था कि 80 साल के इतिहास में आज तक किसी भी, कितनी भी उग्र भीड़ रही हो, किसी भीड़ ने जेल के अंदर जाने से किसी पुलिस को नहीं रोका है। तो ये जो एक नया प्रेसिडेंट आज सेट करने की कोशिश पुलिस ने की है कि उन्होंने ये कहा था कि यमुनानगर और भौंडसी भेजा जाए, और कोर्ट ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 10 के 10 लोगों को भेजा है और भौंडसी जेल में उनको भेजा गया है। जी। तो आपने जो सेक्शन हटाने की जो बात की थी, तो क्या उसके ऊपर भी कुछ बात हुई है? नहीं, अभी तक आज लगाए गए थे वो वही है। हाँ, जो सेक्शन उन्होंने एफआईआर में लगाए वो गए थे, वो सारे के सारे सेक्शंस में उन्होंने आज उनको पेश किया है और कोर्ट ने उन सारे सेक्शंस में उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आज ये 10 लोग जो हैं इनमें कौन कौन से हैं मुख्य रूप से? जैसे एक सुरेश कोत बताए जा रहे हैं, और कौन से? इसमें सुरेश कोत हैं, शमशेर नंबरदार हैं, सुरेंद्र मान हैं, सुमित दलाल हैं, एक इसमें सुभाष ढिल्लो हैं, और इसके अलावा रणबीर मलिक हैं, वजीर लाडवा गांव से हैं, एक जगमेंद्र हैं बहु अकबरपुर गांव से, एक सुलेंद्र हैं किनाड़ा गांव से। ये जो एक सुरेंद्र मान, यहाँ ये मैंने बता दिया, एक सतपाल सिंह हैं लाडवा से। ये 10 लोगों को उन्होंने पेश किया है आज। ये कल यहीं से हांसी से किया या इनको कहीं बाहर से भी गई? इनको यहीं से अरेस्ट किया गया था। ये देखो, कल जो है ना किसानों की पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, ये मुख्यमंत्री से मिलने का इनका कार्यक्रम था और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये आ रहे थे। पुलिस ने इनके ऊपर बेवजह से पत्थरबाजी की और बिना कोई चेतावनी के पत्थरबाजी की। और देखिए, देश के अंदर जो हमारा आज तक का इतिहास रहा है कि पुलिस का काम पत्थरबाजी करना नहीं है। पुलिस का काम जो है, हेलमेट दिए जाते हैं, गार्ड दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ना कि पुलिस का काम पत्थरबाजी करना है। तो पुलिस ने ये सारी घटना की, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पुलिस हांसी की जिम्मेवार है।
और उसकी बजाय इन्होंने इन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका नाम सर? विक्रम मित्तल एडवोकेट। और शायद ये पहली घटना होगी कि जिसमें जिला का पुलिस प्रमुख और ये शायद हाँ प्रदेश और शायद देश में पहली घटना होगी जिसमें पुलिस एसपी यहाँ से खुद पत्थरबाजी शुरू करते हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं वो, और पुलिस का जवान जो है वो AK-47 किसानों पर या शांतिपूर्ण धरने पर तान रहा है। शांतिपूर्ण धरना जो है वो हमारा एक आर्टिकल 19C कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक फंडामेंटल राइट है, जिसको हम पीसफुल राइट हम किसी भी समय किसी भी जगह पर कर सकते हैं। पीसफुल राइट, पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेशन जो हुआ है वो पुलिस के द्वारा किया गया। ये पूरा जो पब्लिक डोमेन में भी है कि एसपी ने खुद पत्थर फेंके। जी आपका नाम सर? एडवोकेट धर्मवीर जांगड़ा। आज जो वकील पेश हुए पैनल में कौन कौन रहे आपके साथ? हमारे साथ एडवोकेट विक्रम मित्तल जी, भगत सिंह रंगा जी, सोमदत्त सोमदत्त सिवाहा जी और मेरा नाम माइसेल्फ धर्मवीर जांगड़ा एडवोकेट।